नमस्कार। शिक्षा विभाग के इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। देखिए, जो आज प्रधान शिक्षक मामले में जिस डॉक्यूमेंट्स की बात आज विभाग कर रही है, पिछले 8 महीने से यही सवाल मैं कर रहा था और मेरे उस सवाल की वजह से विभाग प्रमुख को एस सिद्धार्थ जी को नागवार गुजर रहा था और इसको लेकर उसने सारी हदें पार कर दी। फिर भी हम अपने उस सवाल पर डटे हैं और डटे रहेंगे। ये विभाग सिद्धार्थ जी जहां छोड़कर जा रहे हैं, आने वाले समय में जाएंगे। आने वाला 10 एसीएस, 1-2 नहीं, 10 एसीएस को लगातार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग पर अगर वो केंद्रित रहेंगे, उस स्थिति में विभाग पटरी पर आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हम बार बार कह रहे थे कि शिक्षकों के तबादले को लेकर जो खेल चल रहा है, इसके पीछे जो भी लोग रहे हो, अल्टीमेटली नुकसान शिक्षकों का होगा और वो नुकसान हो रहा है और होगा भी। ब्रांच शिफ्टिंग को लेकर क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या कहते हैं, एलपीसी के सहारे, ई शिक्षा कोष के सहारे, बोर्डिंग के सहारे, क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। कौन सब बात इनका वित्त विभाग मानता चला जाएगा। एक पोर्टल पे तो अभी आने में टीआरई 3 वाले के बहुत सारे लोगों का वेतन अभी भी प्रॉब्लम फंसा हुआ है, सक्षमता वाले का वेतन फंसा हुआ है। और फिर भी चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन अब एक सवाल है मेरा सीधा सीधा तौर पे, जितने शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ, क्या उनसे वो चीजें ली गई जो आप इस प्रधान शिक्षक के मामले में आप जिस डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहे हैं? नहीं, जबकि ये मैंडेटरी है। अधिकांश शिक्षक बिना चार्ज दिए हुए अपने जगह पर जाके ज्वाइन कर लिया। और आप क्या सोचते हैं कि इस शिक्षक कोष पर सब कुछ हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पूरे स्कूल के लाखों रुपए का हिसाब देकर नहीं गए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आपका मेडिकल बनाए, इसको जो कहते हैं कि आप सिविल सर्जन से मेडिकल बना के लाइए, जरा उसकी जांच करा लीजिए ना। जो मेडिकल के आधार पर ट्रांसफर लिया है, पति पत्नी के नाम पर जो ट्रांसफर लिया है, जरा उसकी जांच करा लीजिए। 50% से ज्यादा फर्ज किया है, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। आप एक भी जांच करा लीजिए ना, आप अपने नियमावली के प्रतिकूल क्या क्या हुआ है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पत्नी जहानाबाद, पति मुगल सराय, एक हम बात कर रहे हैं, और दोनों की पोस्टिंग हो गई मुजफ्फरपुर। म्यूचुअल था ना। देख लीजिए किस तरीके से चीजें हुई हैं। बीमारी का जो सर्टिफिकेट दिया है उसकी जांच करा लीजिए। बीमारी के आधार पर जो इसका ट्रांसफर हुआ है उसका जो सर्टिफिकेट है उसका सत्यापन करा लीजिए। देखिए जो लोग आज रो रहा है, जो लोग शिक्षक कह रहे हैं कि हम वाकई में बीमार हैं, हमें कैंसर है, जो लोग कंप्लेन लेकर आ रहे हैं, सारे लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। गीता की कसम खाते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे। कोर्ट में तो दिन भर यही होता है ना। आप शपथ ले लिए कि जो हम दे रहे हैं उसे सही दे रहे हैं, उस शपथ का कोई जांच करेगा? जो शपथ दिया है कि सही है कि गलत है? आप जो इससे सर्टिफिकेट ले रहे हैं स्वच्छता का, जितने लोगों के शिक्षकों का तबादला आपने किया है, कितने उसमें ऐसे शिक्षक हैं जिनका सर्विस ब्रेक है, जिनका वेतन कटा हुआ है? और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि प्रोबेशन पीरियड में अगर आपका अगर वेतन कटा तो वो सर्विस ब्रेक मांगा जाएगा। क्या उस तरीके के शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ है? जिस पर चार्ज था, ऐसे शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ है? आज अगर उस तबादले में ये शर्त लगी रहती
कि स्वच्छता चाहिए, दूरी चाहिए, विरमन चाहिए, उनको मेडिकल सिविल सर्जन का दिया हुआ सर्टिफिकेट चाहिए, और सिविल सर्जन से दिया गया सर्टिफिकेट की रिपोर्ट के बाद अगर आप ट्रांसफर पोस्ट, पति पत्नी वाले मामले में आप लेते, प्राइवेट वाला सब ले लिया है सिद्धार्थ जी, प्राइवेट वाला सब, पति प्राइवेट में है उसको भी आ गया है, लेकिन जो वाकई में सरकारी में है उसका नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी ये, तो ये सिर्फ सर्टिफिकेट 8 महीना लग गया ना। आप दिसंबर में सबसे फॉर्म लेना शुरू किए थे, नवंबर दिसंबर में, देख जोड़ लीजिए, इतने दिनों में सबका सर्टिफिकेट जांच भी हो जाता, सबके वो जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रिया का भी फिल्टर हो जाता। तो आज कम से कम ये समस्या नहीं होती कि इतने बड़े स्तर पर तबादला करने के बावजूद भी अधिकांश शिक्षक नाराज हैं, अधिकांश शिक्षक रो रहे हैं, अधिकांश शिक्षक व्यथित हैं। और उस कैटेगरी का भी अगर ख्याल रखा गया रहता, जो मान लीजिए जो आपने बनाया था नियमित, विशिष्ट, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, उस जो एक हायरार्की आपने बनाई थी वो उसका भी अगर पालन हो गया रहता तो बहुत सारी चीजें, ये समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलती। आज वो शिक्षक रो रहे हैं जो आपके साथ खड़े थे, मतलब जो आपने कहा उसका अक्षर सा पालन किया, माना कि नहीं पति पत्नी का मतलब है कि म्यूचुअल ट्रांसफर है, तो जो जहाँ पत्नी है वहाँ पति जहाँ है वहाँ एक दूसरे एक जगह आ सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोग क्या किए, अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं कि अभी शादी भी नहीं हुआ है और पति पत्नी म्यूचुअली ले लिया है, क्या करिएगा। लेकिन जो लेटर जारी हुआ है हेड टीचर के पोस्टिंग को लेकर, तो नियुक्ति पत्र जो लेके जाएगा पोस्टिंग, उसके लिए जिन कागजात की जरूरत है, ये सारे के सारे तो वही। एक बात तो और हमको समझ में नहीं आया कि लकीर का फकीर विभाग की, इसमें तो जितना शिक्षक है उसमें तो 90% ब्याह बाल बच्चा सब भला है, लिख के देना है कि हम दहेज नहीं लेंगे। अरे भाई, जो 8 साल से अधिक समय से जो शिक्षक आपके यहाँ है वही ना हेड टीचर बना है, वो 8 साल में बिना ब्याह किए हुए है वो सब है। उसे लिखवाइए कि तुम्हारा बाल बच्चा सब को आप तिलक नहीं लीजिए, तो आप मास्टर से लिखवा रहे हैं कि तिलक नहीं लेना है, लिख कर दीजिए। देखिएगा सिद्धार्थ जी उसमें जो जिला से जो जारी हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, आप बताइए। सबसे हास्यास्पद शिक्षा विभाग का पत्र है ना, उसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए कि इस पत्र का मतलब क्या है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही, और ये बुलेटिन जारी रहेगा। लेकिन चलते चलते एक बात और कह देते हैं कि इस विभाग में जो कुछ चल रहा है ना, हमें लगता है कि शिक्षकों को भी, बड़ा विभाग है, 6 लाख कर्मचारी हैं, शिक्षकों को भी सहयोग करना चाहिए। इस तरीके के जितने भी फर्जीवाड़ा हुआ है इसकी सूचना आपको देनी चाहिए। आप ईमानदार नहीं है, ये बात समझ लीजिए। आप सिर्फ फोन करके रोते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, उससे नहीं चलने वाला है। ईमानदार आप भी नहीं है। आप सारे लोग ईमानदारी के साथ अपने कलीग की सच्चाई को उजागर कर दिए, सब लोगों को शांति मिलेगी, सब लोग अपने जगह पर चले जाएंगे, सब लोग बेहतर माहौल में स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। और नहीं तो फिर दोस्ती भी निभाइएगा और पीठ पीछे जो है सो उसकी शिकायत भी कीजिएगा, तो फिर इससे तो नहीं होगा।